गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन के सेट 3 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे ध्यान से। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी के मन में आया था? क्वेश्चन नंबर 1, किस क्रांतिकारी के मन में आया था? तो ये आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में, सबसे पहले 1942 ईस्वी में। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद देखेंगे 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। इन्होंने यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था तथा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होती है? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हवाई दुर्घटना में। और नेक्स्ट देखेंगे अगले पॉइंट में कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भखाना। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा, कैप्टन मोहन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को? तो ये कहा था चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए सही होगा। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। तो याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी, विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? किसने की थी गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किन को गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को। याद रहेगा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं आगे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सकता था। ठीक है, इसे पारित कब किया गया था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। याद रहेगा। इसे पारित होने के पश्चात वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता से मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे पंजाब के नेताओं में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा इन्हीं दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक आम सभा बुलाई गई थी तथा इसी दिन अमृतसर के सेना कमांडर जनरल RHEH डायर ने, जिसे शॉर्ट में जनरल डायर भी कहते हैं, इन्होंने जालियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी जिसमें अनेकों भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा। तथा इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में 8 सदस्यों वाली समिति गठित की गई थी जिसे हंटर समिति कहते हैं। ठीक है, और इसी समिति के 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन? चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलते मैंने इंक्लूड कर लिया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन भी सही होगा। देखेंगे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो अध्यक्ष थे यहाँ अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसी आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, याद रहेगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 5 फरवरी 1924 ईस्वी को 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से महात्मा गांधी जी को रिहा भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और वो पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ठीक है, अध्यक्ष बने थे किससे अधिवेशन के? कांग्रेस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो देखेंगे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग अधूरी रह गई है, तो अबुल कलाम आज़ाद थे और यह दिल्ली अधिवेशन 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, और उस वक्त इनकी आयु थी शायद 35 वर्ष के अप्रॉक्स इनकी आयु थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 35 ईयर इनकी एज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दिल्ली अधिवेशन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता से पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किन के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3, मद्रास स्टैंडर्ड, जिसे न्यू इंडिया के नाम से भी जाना गया था, और इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ऑप्शन डी सही होगा, फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, देखेंगे 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो था कांग्रेस का, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी, कलकत्ता में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही होगा। देखेंगे 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स जी ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।